this. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. And that's लेकिन सबसे अहम बात जो मैं आज कहना चाहता हूं इस्लामोफोबिया को समझाते हुए, जनाब सदारत, ये है कि मैं समझता हूं ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने इंग्लिस्तान में पेशेवर खेल खेला है, वहां मैंने बहुत वक्त गुजारा है, इसलिए मुझे मालूम है कि पश्चिमी सोच कैसे काम करती है और पश्चिम मजहब को कैसे देखता है। ये गलतफहमी इस्लाम के बारे में कहां से आई और इस्लामोफोबिया की वजह कैसे बनी। सन 1989 में एक किताब छपी जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई, मजाक उड़ाया गया। मुसलमान दुनिया में एहतजाज हुआ, लेकिन पश्चिम को समझ नहीं आया कि मसला क्या है। पश्चिम में मजहब को बिल्कुल मुख्तलिफ नजरिए से देखा जाता है, वहां मजहब को वैसे नहीं समझा जाता जैसे हम समझते हैं। फिर इस्लाम को एक असहिष्णु मजहब करार दिया गया कि ये बोलने की आजादी के खिलाफ है। 30 साल पहले इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचा, मुझे आज भी याद है। ये एक अहम मोड़ बन गया। हर 2-3 साल बाद कोई हजरत सल्लम की तौहीन करता, मुसलमान एहतजाज करते और फिर इस्लाम को असहिष्णु मजहब बताया जाता। मैं इल्जाम देता हूं कुछ लोगों को, पश्चिम में जो जानबूझकर उकसाते थे, ये जानते हुए कि इसका क्या असर होगा, मगर ज्यादातर लोग वहां के समझ ही नहीं पाते थे। यहां मुसलमान क़यादत ने अपने उम्मत को निराश किया। हमें उन्हें समझाना चाहिए था कि हजरत सल्लम हमारे लिए क्या मकाम रखते हैं। एक पल में मैं समझाता हूं कि नबी सल्लम हमारे लिए क्या है। हजरत सल्लम कुरान के गवाह थे। कुरान मुसलमानों के लिए किताब हिदायत है और नबी सल्लम की जिंदगी कुरान का चलता फिरता नमूना थी। वे हमारे लिए आदर्श हैं जिसके करीब हम सब रहना चाहते हैं। हजरत सल्लम ने मदीना की रियासत कायम की, पहली इस्लामी रियासत। यही वो बुनियाद थी जिस पर मुसलमान तहजीब कायम हुई, जो अगले 700 साल तक हावी रही। और वो रियासत क्या थी? लोग कहते हैं इस्लाम औरतों और अकलियतों के खिलाफ है, लेकिन मदीना की इस्लामी रियासत पहली फलाही रियासत थी। रियासत ने जिम्मेदारी ली कमजोरों, बेवाओं, यतीमों, गरीबों और अपाहिजों की। दौलतमंदों से माल लिया जाता और गरीबों पर खर्च किया जाता। हजरत ने ऐलान किया कि सब इंसान आदम की औलाद हैं, बराबर हैं, रंग या नस्ल मायने नहीं रखती। उस वक्त दुनिया गुलामी पर चलती थी, पश्चिम में भी, मगर हजरत सल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा नेक काम गुलाम को आजाद करना है, और अगर आजाद नहीं कर सकते तो उन्हें बराबर घर के फर्द की तरह रखना। इसी वजह से मुसलमान दुनिया में वो चीज हुई जो किसी और तहजीब में नहीं हुई। गुलाम बादशाह बने, सल्तनतें कायम हुई, जैसे ममलूक मिस्र में और हिंदुस्तान में। अकलियतों के बारे में भी बहुत गलत फहमियां फैलाई गई। हजरत सल्लम ने ऐलान किया कि हर शख्स अपने मजहब पर अमल करने में आजाद है, और ये मुसलमान रियासत की पवित्र जिम्मेदारी थी कि हर मजहब के इबादतगाह की हिफाजत करें। बड़े कानून के सामने सब बराबर थे, चाहे उनका मजहब या रंग कुछ भी हो। एक मशहूर मिसाल है कि चौथे खलीफा जो मदीना की रियासत के सरबराह थे, उनका मुकदमा एक यहूदी शहरी के साथ अदालत में चला। वह मुकदमा खलीफा हार गए,
یہ دو باتیں ثابت کرتا ہے. پہلی کہ وہاں قانون کی حکومت تھی, کوئی بھی قانون سے اوپر نہیں تھا. دوسری کہ ایک یہودی شہری برابر کا ناگرک تھا. تو جناب صدارت, جب کوئی مسلمان سماج اپنی اقلیتوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو وہ اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف جاتا ہے. جب کوئی اسلام میں ایک مان کو بڑا ترکار ہمارے لیے حضرت رسول اللہ دلوں میں بستے ہیں, جب ان کی توہین ہوتی ہے تو ہمیں چوٹ پہنچتی ہے, اور انسان جانتا ہے کہ دل کا دکھ جسم کے دکھ سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے. اسی لیے مسلمان پرتکریا کرتے ہیں. میں نے ہمیشہ سوچا کہ اگر کبھی مجھے موقع ملا تو میں دنیا کو سمجھاؤں گا, خاص کر پشچمی سماج کو. جب میں پہلی بار کشور عمر میں انگلستان گیا, وہاں ایک ہنسی مذاق کی فلم چل رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ پر. یہ مسلمان سماجوں میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. ہمیں سمجھنا ہوگا کہ انسانی سماج میں ہمیں دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے. جیسے پشچم میں یہودی قوم کے درد کو دیکھتے ہوئے ہولوکاسٹ کے بارے میں حساسیت دکھائی جاتی ہے, بالکل اسی طرح ہم صرف یہ چاہتے ہیں بولنے کی آزادی کا استعمال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے ہمیں دکھ دینے کے لیے مت کیجیے. بس یہی ہماری مانگ ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ میری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے. اور اگر آپ اور ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کے ساتھ جڑے رہیے